राजस्थान के टोंक में बवाल हो गया। यहां देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को उपचुनाव के लिए वोटिंग थी। इसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद बवाल शुरू हो गया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संघ ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मीणा ने प्रशासन को चुनौती देते हुए गांव में धरना दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से बड़ी संख्या में लाठी डंडे लेकर समरावता गांव में इकट्ठे होने को कहा ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। बता दें कि अमित चौधरी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी हैं। ये वर्तमान में टोंक जिले के मालपुरा में एसडीएम हैं। अमित चौधरी मूल रूप से अलवर के रहने वाले हैं। मालपुरा टोंक में एसडीएम बनने से पहले अमित कुमार चौधरी झालवाड़ा के मनोहरपुरा थाना, डूंगरपुर के चिकली, हिंडोली, बूंदी, आसवार, झालवाड़ और नागौर में एसडीएम रह चुके हैं। कैसे हुई बवाल की शुरुआत? देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा था। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। नरेश मीणा कांग्रेस का दामन छोड़कर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इस घटना के समय अमित चौधरी ग्रामीणों को मतदान के लिए मनाने का प्रयास कर रहे थे। इन ग्रामीणों ने अपनी एक मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संघ ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग की। आरएएस अधिकारियों के संघ ने मीणा की गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी कि गिरफ्तारी नहीं होने पर गुरुवार से पूरे राज्य में पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। वहीं मीणा ने प्रशासन को चुनौती देते हुए गांव में धरना दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से बड़ी संख्या में लाठी डंडे लेकर समरावता गांव में एकत्र होने को कहा ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। इधर बताया जाता है कि विधायक प्रत्याशी नरेश मीणा के उग्र समर्थकों को काबू में करने के लिए 5 थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन पुलिस भी मीणा के समर्थकों के आगे बेबस नजर आई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हिंसा और आगजनी के बाद नरेश मीणा और उनके करीब 100 से ज्यादा समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि बाद में मीणा पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। इधर देवली उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने कहा कि यहाँ के एसडीएम ने पहले हिंडोली में एक महिला की पिटाई की थी। अमित चौधरी ने एक आंगनबाड़ी महिला, उसके पति और एक शिक्षक की पिटाई की। उन्होंने उन्हें धमकी दी कि वे अपनी नौकरी खो देंगे और जबरदस्ती वोट डलवाया। कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो पूरा क्या घटनाक्रम था, क्योंकि अलग अलग बयान आ रहे हैं। थप्पड़ मारा, उसको क्या उचित मानते हैं आप? थोड़ा सा उसको उचित? मैं आपको विस्तृत रूप से अपना घटनाक्रम बता देता हूँ। सुबह में 7 बजे बूथों को, प्रत्येक बूथ में जाने का मेरा प्लान था, लेकिन मेरे को 9 बजे सूचना आती है इस गांव ने बहिष्कार कर रखा है। बहिष्कार इस बात का था कि ये पहले उनियारा उपखंड में थे, वहां से तोड़ के इनको देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है, पूरी पंचायत को। इसके अलावा जिसने बहिष्कार, लेकिन वहां भी अधिकारियों ने जबरदस्ती करके 2 लोगों को वोट डलवा दिया था और वो बहिष्कार को खत्म करके उधर डाला। मैं यहाँ 9 बजे पहुंच गया था। मैंने समझा इसकी, कहा कि भाई आप लोग वोट डालो। इन्होंने कहा जब तक कलेक्टर यहाँ आके हमें आश्वस्त नहीं करेगी तब तक हम बहिष्कार को वापस नहीं लेंगे। कलेक्टर आई नहीं। मैंने भी कलेक्टर से बात की थी सुबह ही कि मैडम मेरे बैलेट पेपर भी धुंधला दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा, लोगों की शिकायतें आ रही है। लेकिन पूरा प्रशासन बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा था, सरकार के इशारों पे काम कर रहा था और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहा था। मैंने जब यहाँ पे कलेक्टर नहीं आई, मैंने यहाँ प्रशासन से कहा भाई कलेक्टर साहब बुला दो। 12-1 बजे तक कलेक्टर नहीं आई। नहीं आने पर मैं यहाँ पर एक जो एसडीएम था, जो मालपुरा एसडीएम है, उसको आरोप लगाया हुआ था जानबूझ के, ताकि वो कन्हैयालाल चौधरी की मदद कर सके, बीजेपी की मदद कर सके। उस एसडीएम ने 3 लोगों का फर्जी वोट डलवाया दबाव देके कि तुम्हारी नौकरी खा जाएगी, तुम्हारे कर देंगे। उन्होंने वोट डलवाया दादागिरी से। एक मैंने जो उसमें आंगनबाड़ी में एक टीचर था, एक और था। जब मेरे को ये पता लगा कि जबरदस्ती वोटिंग कराई जा रही है, सभी की भावनाओं को हाथ किया जा रहा है, मैं गया, मैंने पूछा कर्मचारियों को किसने डलाया। उन्होंने कहा ये एसडीएम ने डलाया है। मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा था, ये बात सही है, लेकिन इसलिए चला था कि उसने कुकर्म किया था, गलत काम किया था। उसके जड़ने के बाद हम लोग यहाँ बैठे रहे, धरना चलता रहा। जब धरना चलता रहा तो 3:30 बजे जब कलेक्टर नहीं आया, कोई भी नहीं आया, जब मुझे लगा कि ये लोग ये चाहते हैं हमारा वोट नहीं डले, मैंने वोटरों से अपील की आप लोग वोट डालो 3:30 बजे, और 3:30 बजे बाद वोट डाल दो। जब तक आपका वोट डलेगा, वोट डलने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ। वोट डलने के बाद आप जो फैसला लोगे वो फैसला मेरा है। सारे वोट डल गए, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए। सबने फिर एक बात कही
कि कलेक्टर के बिना हम कोई बात नहीं करेंगे। मैंने खूब कहा भी कलेक्टर बुलाओ, नहीं बुलाया। लास्ट में मैंने फिर एक बार कह दिया भाई एसपी को बुला लो। आखिर इस अब समाधान क्या है? देखते हैं क्या होता है आगे। न्यायपालिका की जांच चाहता हूँ। नरेश जी, आप छात्र लीडर रहे हैं, कल जो तमाम पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या पूरा घटनाक्रम था और क्या किसकी गलती है? क्या लगता है? अलग अलग बयान आ रहे हैं। कलेक्टर की गलती है सर जी। कलेक्टर साहब बीजेपी इसकी जिम्मेदार है। कलेक्टर अगर आ जाती समय पे, स्वयं कलेक्टर समय पे कलेक्टर आ जाती तो ये सारा कांड नहीं होता। तो ये आपकी क्या डिमांड थी जिसको लेकर? डिमांड मेरी नहीं थी, गाँव की थी। गाँव की डिमांड ये थी, गाँव की डिमांड ये थी कि इनको उनियारा उपखंड में थे, ये इनको उससे हटाकर देवली उपखंड में जोड़ दिया। उनियारा 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली यहाँ से 95 किलोमीटर पड़ता है। इसको लेकर इनका बहिष्कार था। मैं इनको समझाने आया था, इन्होंने कहा जब तक यहाँ नहीं आ जाती, कलेक्टर नहीं आती, जब तक हम कोई वोट नहीं करेंगे। इसी बीच में एसडीएम ने जबरदस्ती नौकरी हटाने की दोस्त देते हुए एक महिला आंगनबाड़ी से, एक मास्टर से, आंगनबाड़ी के पति जो अपंग था उनसे ये कहते हुए कि क्या नाम तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा, तुम वोट डालो। 3 और जो एसडीएम था वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। वो एसडीएम मालपुरा कन्हैयालाल चौधरी के अंडर में लगा हुआ है। कन्हैयालाल चौधरी का आदमी है। उस आदमी को जानबूझ के आरओ लगाया गया था ताकि वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर सके।